जय हिंद दोस्तों। राम राम, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर बड़े करीब है। पेपर में कुछ समय बचा हुआ है। कितना समय बचा हुआ है? कुछ समय बचा हुआ है। मतलब कुछ समय मतलब क्या कि 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोगों को 8 से 9 दिन में बड़े ही जम के तैयारी करनी है। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेनी है, जितने हो सके प्रैक्टिस सेट ले, मॉक टेस्ट ले, जिससे आपकी क्या है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बन सके। तो आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लोगे तो आप पता चलोगे कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। तो आपको जो स्कोर करना है वो आप मॉक टेस्ट से पता कर सकते हो कि कितना स्कोर आपका हो रहा है। तो मॉक टेस्ट जरूर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं अपने विषय के बारे में। भैया हमारा विषय चल रहा है यूपी जीके। यूपी जीके में हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। हम कुछ टॉपिक को जल्दी जल्दी 2 से 3 दिन में कवर करवा देंगे। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। जल्दी से मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए, क्योंकि समय कम है, प्रैक्टिस सेट भी मिलने चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, जैसे ट्राई करते हैं सब कुछ करने की, क्योंकि अकेला हूँ तो अभी थोड़ा समय लगेगा। सारी चीज़ कर लूँगा, कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने विषय पर। विषय अपना क्या है भैया? विषय अपना है यूपी जीके। यूपी के जीके में मतलब यूपी के प्रमुख अनुसंधान हम लोग पढ़ेंगे। यूपी के प्रमुख अनुसंधान, यूपी में कौन कौन सी अनुसंधान है, जैसे पशु अनुसंधान या कृषि अनुसंधान या गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित हैं। हम इन सब के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है और कौन कौन से यूपी के ज़िले में स्थित हैं। हम लोग बात करें यूपी जीके की तो जाहिर सी बात है हम लोग यूपी के अनुसंधानों के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए आते बात करते हैं अपने अनुसंधानों के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम कौन से फर्स्ट नंबर पे कौन सा अनुसंधान आ जाता है? भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान। अब ये ट्रिक भी बना सकते हैं हम लोग। क्या ट्रिक है? जैसे कि भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली। अब जहाँ पशु रहेंगे तो भैया वहाँ पक्षी भी रहेंगे, जहाँ पशु रहेंगे तो वहाँ पक्षी भी रहेंगे। तो फिर क्या है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? ये भी बरेली में है। पशु एवं पक्षी, पशु एवं पक्षी दोनों अनुसंधान कहाँ पर है? ये है बरेली में। कहाँ पर स्थित है? बरेली में। याद होना चाहिए, पशु पक्षी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये दोनों बरेली में। कहाँ पर? इज्जतनगर में। ओके, फिर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल टेक्नोलॉजी। अब भैया इंडियन इंस्टीट्यूट हैंडमूल टेक्नोलॉजी, अब भैया कुछ इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकें, पक्षियों के बारे में जानकारी ले सके या किसी अन्य बारे में जानकारी ले सके। जैसे हैंडलूम टेक्नोलॉजी के बारे में कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें कैसे यूज की जाती हैं, उनके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है वाराणसी में स्थित। कहाँ पर है भैया? ये है वाराणसी में स्थित। तो हमें इससे भी पता चल जाता है वाराणसी में स्थित है। क्या ट्रिक बनी? ट्रिक बनी कि पशु अनुसंधान एवं पक्षी अनुसंधान बरेली इज्जतनगर में। हैंडलूम टेक्नोलॉजी अनुसंधान वो कहाँ पर है? वो है वाराणसी में। बात करें भैया भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान। साग भाजी भैया, अब साग भाजी से मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं पढ़ोगे, इंस्टीट्यूट में रहोगे तो वहाँ पे खाना पीना भी तो बनाओगे, खाना पीना भी तो खाओगे। तो क्या हो गया? साग भाजी अनुसंधान। पास में कौन सा अनुसंधान है? साग भाजी अनुसंधान। कौन सा? साग भाजी अनुसंधान। भैया रहेंगे तो साग भाजी भी खाएंगे। क्या? साग भाजी अनुसंधान। ये भी कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अब इंस्टीट्यूट कौन सा? हैंडलूम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। अब जहाँ रहोगे तो वहाँ पे साग भाजी भी खाओगे, लेने भी जाओगे मंडी से। तो वो कौन सी होगी? फिर भारतीय साग भाजी अनुसंधान। ये कहाँ पर? ये भी वाराणसी में स्थित है। ओके, क्लियर। अब आ जाइए नीचे। फिर बात करते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान। अब भैया जहाँ आप रहोगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत बड़े खेतबाड़ी भी होगी और घास फूस भी उगती होगी। तो चारागाह भी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भैया वो भी कहाँ पर स्थित हो जाएगा? वो हो जाएगा झांसी में स्थित। कहाँ पर? चारागाह, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, वो कहाँ हो गया? झांसी में स्थित हो गया। कौन सा? चारागाह एवं चारा अनुसंधान। ओके, फिर बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान। भैया गन्ना अनुसंधान, कहाँ के लोग ज़्यादा मीठे होते हैं? कहाँ के लोग ज़्यादा मिठाई खाना पसंद करते हैं? तो वो आ जाएगी कहाँ के? लखनऊ के लोग और भी हैं पर लखनऊ के भी खाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो गन्ना भैया जहाँ पर होगा तो वहाँ पर कहाँ? लखनऊ में होता है। अब गन्ना जहाँ होगा तो वहाँ कृषि भी होगी, क्योंकि गन्ना को कृषि प्रकार से माना जाता है। तो गन्ना भी एक क्या हुई? कृषि हुई। तो कृषि अनुसंधान कहाँ है? कृषि अनुसंधान बोले तो वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। कौन सा? यूपी का कृषि अनुसंधान कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। तो ये भी लखनऊ में हो गया भैया। फिर बोला बायोटेक्नोलॉजी। अब भैया अनुसंधान हो गया देखो गन्ना अनुसंधान हो गया, कृषि अनुसंधान हो गया लखनऊ में। अब उससे टेक्नोलॉजी से कुछ बनाया भी जाएगा गन्ना से, जैसे चीनी बनाई जाती है। फिर कृषि में कुछ बदलाव किए जाते हैं।
तो बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान कहाँ पे होगा, बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान कहाँ पे, लखनऊ में हो जाएगा, तो ये भी लखनऊ में आ जाएगा। फिर बात करें भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, अब भैया विज्ञान भी इससे कुछ ना कुछ करेगा, विज्ञान भी पता करेगा भैया ये कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है। तो क्या आंसर हो गया, भारतीय विज्ञान अनुसंधान, ये कहाँ पर, ये भी लखनऊ में स्थित हो गया। तो देखो क्या बनी कि भारतीय गन्ना हो गया, गन्ना अनुसंधान, कृषि अनुसंधान और बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और विज्ञान अनुसंधान, ये तीनों चारों कहाँ पे स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में। और लखनऊ में क्या स्थित है भैया, केंद्रीय औषधि अनुसंधान। अब भैया टेक्नोलॉजी है, कृषि करते करते किसी को सांप आपने काट लिया, तो सांप ऊप ने काट लिया, क्या करोगे, फिर औषधि लगाओगे ना, उपचार करोगे उस चीज़ का। तो उपचार के लिए कहाँ जाओगे, वो जाओगे लखनऊ में। तो कौन सा अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में, भूलना नहीं, याद रखना। ओके। फिर बात है राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान। अब वनस्पति भैया कुछ खाने पीने के लिए वनस्पति भी चाहिए होगा, तो क्या, कौन सी वनस्पति अनुसंधान, औषधि जहाँ होगी तहाँ वनस्पति पाई जाती हैं, तो कौन सा हो गया, ये भी कहाँ पाई जाएगी, लखनऊ में पाई जाएगी। और लखनऊ में कौन कौन से हो गए, गन्ना अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, बायोटेक अनुसंधान, विज्ञान अनुसंधान, ओके, और फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान और वनस्पति अनुसंधान, ये कहाँ के हो गए सारे संस्थान, ये कहाँ के हो गए, ये हो गए सारे लखनऊ के। कहाँ के, लखनऊ के। अब आ जाइए कानपुर वाली बात करें, ये लखनऊ की हम लोग बात कर चुके, अब कानपुर में बात करते हैं कि भैया कानपुर में क्या क्या स्थित है। जैसे कि बात करें राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, अब यूपी में चीनी भी तो होती है भैया, तो चीनी का अनुसंधान कहाँ पे, सबसे अधिक चीनी पाई जाती है, जहाँ चीनी का अनुसंधान है, तो कौन सा, कानपुर में भैया। पेपर में आ जाए कि चीनी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो बोलता है यूपी के राज्य कानपुर में स्थित है, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना आपको, सीधा कहना कानपुर में स्थित है, बात खत्म। फिर बात करें अपने 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे क्या आता है अपना, 13वें नंबर पे क्या आएगा, यूपी का वस्त्र, यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी, क्या है, यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी भैया कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर, कहाँ पर स्थित है, ये भैया कानपुर में स्थित हो जाएगा। आपका कौन सा स्थित हो जाएगा, कानपुर में। तो वस्त्र अनुसंधान, ओके, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कानपुर में स्थित हो गया। अब भैया और कौन सा हो सकता है, तो और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, भारतीय दलहन अनुसंधान, या बोले भारतीय दलहन अनुसंधान, कौन सा, भारतीय दलहन अनुसंधान, ये कहाँ पर स्थित है भैया, ये भी आपके कानपुर में स्थित हो जाएगा। कौन से, आपके कानपुर में, इस वाले में नहीं, उस वाले कानपुर में, जो स्टेट राज्य है वो वाला कानपुर नहीं, ओके, कौन सा, आपके कानपुर में स्थित हो जाएगा। ओके। फिर बात करें कितने, बात करें 15 नंबर, 15 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, भारतीय चमड़ा अनुसंधान, कौन सा, भारतीय चमड़ा अनुसंधान, ये भैया कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके कानपुर में स्थित हो जाएगा। कौन से, कानपुर में स्थित हो जाएगा। तो भारतीय चमड़ा अनुसंधान कानपुर में स्थित हो गया। फिर भैया और क्या बात करें, जम्मू कश्मीर, क्या बोले, जेके कैंसर संस्थान, कौन सा, ये जम्मू कश्मीर नहीं है ना, कि आप समझो जे से जम्मू कश्मीर नहीं भैया, ये इसका नाम है जेके कैंसर अनुसंधान। कौन सा, कैंसर अनुसंधान, कौन सा, कैंसर अनुसंधान, ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका कानपुर में हो जाएगा। कहाँ पर, कानपुर में हो जाएगा। चलिए इतने हम लोग क्या किसके बारे में जान चुके हैं, कानपुर के बारे में। कानपुर में क्या हुआ, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, ओके। फिर बात करें वस्त्र अनुसंधान, भैया चीनी मिल में जाओगे तो आपके वस्त्र भी खराब होंगे, तो क्या करोगे, वस्त्र को दूसरा लोगे। तो वस्त्र अनुसंधान कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, यूपी में स्थित है। फिर बात करें भैया कुछ काम वाम करोगे तो खाओगे पियोगे ना, तो दलहन अनुसंधान कहाँ पे है, ये भी कानपुर में स्थित हो गया। फिर चप्पल भी पहन दोगे भैया, जूते भी पहन दोगे, किसके पहन दोगे, चमड़े के पहन दोगे ना, तो अनुसंधान कहाँ पे हो गया, चमड़े का अनुसंधान कहाँ पे हो गया, यूपी में, यूपी के कहाँ, कानपुर में। फिर बात करें भैया अगर बाई चांस चमड़ा पहन लिया, चमड़े से क्या हो गया, कैंसर हो गया, फिर तो इसका इलाज कहाँ पे होगा, तो कैंसर अनुसंधान कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, ये है कानपुर में। ओके, कितने अनुसंधान हम लोग पढ़ लिए, कानपुर के और आगरा के, और सॉरी लखनऊ के अनुसंधान पढ़ चुके। अभी और पढ़ते आएंगे अनुसंधान कितने, ये टॉपिक पर, टॉपिक क्या चल रहा है, अनुसंधान संस्थान। अब बात करते हैं एक और अनुसंधान संस्थान की जो हम बताना भूल गए थे, कौन सा वाला, लखनऊ का। एक कौन सा है, बीरबल साहनीपुरा विज्ञान, कौन सा, बीरबल साहनीपुरा विज्ञान, ये कहाँ पर, लखनऊ, ये कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। ओके, क्लियर, बीरबल साहनीपुरा विज्ञान। ओके। फिर बात करें आईआईटी, भैया आईआईटी कहाँ पर स्थित है, आईआईटी अगर आप पढ़ोगे भी तो जाओगे कहाँ पर जाओगे पढ़ने,
यह है कानपुर में। भारत यूपी में एक आईआईटी स्थित है, कौन सी? कानपुर आईआईटी। कहाँ पर स्थित है? यूपी में। ओके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर? यूपी में। ओके। फिर बात करें केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान। अब आप बीमार भी पड़ोगे भैया, तो बीमार के इलाज कहाँ करवाने जाओगे? इलाज भी कहीं करवाने जाओगे, तो इलाज के लिए कहाँ जाओगे? तो इलाज के लिए आप जाओगे कहाँ पर? आगरा। आगरा में क्या स्थित है? एक और आगरा में पागल खाना स्थित है। कौन सा पागल खाना? आगरा का पागल खाना। ओके। कौन सा पागल खाना? आगरा का पागल खाना। ओके। बात करें भैया आलू। आप लोग क्या सबसे ज़्यादा क्या खाते हो? क्या खाते हो सर्दियों में? पराठे, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, ये वो क्या क्या, आलू से क्या क्या खाते हो? तो वो कहाँ से आते हैं? आलू की संस्था कहाँ है? सबसे बड़ी संस्था कहाँ है आलू की? तो सबसे बड़ी आलू की संस्था कहाँ पे होगी, ये बताइए? तो आलू की संस्था होगी आपकी कहाँ पर? मोदीपुरम। कहाँ पर? मेरठ में। आलू की संस्था कहाँ पर है? मेरठ में है। मोदीपुरम मेरठ में। ओके। केंद्रीय आलू प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में। ओके। तो भैया अब मेरठ के लोग बहुत आलू खाते हैं, बहुत आलू खाते हैं। ओके। पराठे बना बना के खाते हैं रोजाना, समझे? बात करें 20 नंबर पे। 20 नंबर पे क्या है? पान अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। भैया पान का अनुसंधान कहाँ पर स्थित होता है? प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये महोबा में स्थित। कहाँ पर स्थित है? ये होगा महोबा में। कहाँ पर स्थित है? महोबा। कहाँ पर? महोबा, यूपी में। ओके। बात करें भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी स्थान। भारतीय कालीन, जो आप कालीन बिछाते हो वो वाला नहीं, अलादीन वाला जो उड़ के जाते हो वो वाला नहीं, ये दूसरे कालीन है उन जैसे ही कालीन, पर वो ये वाले उड़ते नहीं है, समझे? तो ये कालीन कहाँ पर स्थित है? ये है भदोई में। कहाँ पर बनते हैं ये बनते हैं भदोई में। कहाँ पर स्थित है इसके संस्थान? ये भदोई में स्थित है। ओके। बात करें बीबी गिरी इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। बीबी गिरी इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, लेबर के लिए कहाँ काम किया जाता है? लेबर के लिए कहाँ सुनवाई होती है? तो कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है? तो लेबर के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये बीबी गिरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर? नोएडा में स्थित है। कहाँ पर? नोएडा में। कौन से इलाके में? यूपी के नोएडा में स्थित है। ओके। बात करें भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान, तो भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रहेगा कहाँ पर? झांसी में स्थित। कहाँ पर रहेगा? तो भैया आपका कृषि वानिकी अनुसंधान आ जाएगा, झांसी में स्थित हो जाएगा। ओके। क्लियर है ना? दिमाग में फिट हो गया? क्योंकि कृषि करोगे कहाँ जाओगे? झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। ओके। फिर बात करें लास्ट में आ जाता है अपना लास्ट अनुसंधान कौन सा हो जाएगा? 24वें नंबर, केंद्रीय बकरी। कौन सा? केंद्रीय बकरी। कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है आपका मथुरा में। कहाँ पर? श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। मथुरा में भी कहाँ? मकुंदम। कहाँ पर? मथुरा में भी कहाँ? मकुंदम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मकुंदम में स्थित है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग जानेंगे रामसर साइटों के बारे में कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल है और उनमें से यूपी में कितने हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने? वर्तमान में 75 है और यूपी में कितने? उसमें से यूपी में 10 अनुसंधान केंद्र क्या रामसर स्थल हैं। उन 10 रामसर स्थलों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से राम स्थल है और ये रामसर स्थल कब से ऐड करना शुरू हुए, ये सब हम लोग इसके बारे में जानेंगे विषय में। ओके। चलिए अब हम इसी में एक चीज़ को और बात कर लेते हैं। किस चीज़ की? किस चीज़ की? हम बात करते हैं यूपी के रामसर स्थलों के बारे में कि भैया यूपी में कितने रामसर स्थल है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं रामसर स्थल है क्या, कैसे कैसे रामसर स्थल होती है। जैसे कि बात करें एक रामसर समझौता हुआ। क्या हुआ भैया? एक रामसर समझौता हुआ, सॉरी ये एक रामसर समझौता हुआ। क्या हुआ? रामसर समझौता। क्या हुआ? समझौता। ये रामसर समझौता जो हुआ भैया कब हुआ? ये हुआ आर्द्र भूमि पर। किस पे हुआ? आर्द्र भूमि के लिए। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि जो भूमियाँ, जो चीज़ें आर्द्र भूमि की टाइप में आती है उन सबको सुरक्षित किया जाएगा। क्या किया है? सुरक्षित किया जाएगा। तो वो क्या हुआ? आर्द्र भूमि आती है। तो ये आर्द्र भूमि कब की गई? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। कौन सी भूमि के लिए? संरक्षण के लिए। किसके लिए? संरक्षण के लिए। कौन सी भूमि के लिए? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। ये कब किया गया भैया? ये 2 फरवरी 1971 में किया गया। कब किया गया? ये किया गया 2 फरवरी 1971। 1971 में ये कहाँ पे किया गया भैया? ये इराक के रामसर में किया गया। कहाँ पे किया गया? ईरान के रामसर में। कहाँ पर? ईरान रामसर। कहाँ पर? रामसर। तब से इनका नाम क्या पड़ गया? इनका नाम पड़ गया रामसर स्थल। तो क्या भैया क्या जाने हम कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कब उपयोग में आया? 2 फरवरी 1971 को। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ये सामने आता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कि ये एक समझौता होता है। कौन सा समझौता होगा? इराक के बीच में। ओके। ये इराक के बीच में हुआ ये समझौता। जब ये इराक के बीच में समझौता होता है कि अब हम क्या करेंगे, इनको सुरक्षित रखेंगे, तो ये एक समझौता हो। समझौता कब हो गया था ये बोले तो समझौता कब हो गया? ये 2 फरवरी 1971 को हो गया। भैया भारत इसमें कब शामिल हुआ रामसर स्थलों में? तो भारत कब शामिल हुआ था? भारत हुआ था 2 फरवरी 1982 को। भारत
भारत, भारत ने कब हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर भारत ने कब किए? तो भारत ने करे 2 फरवरी 1982 को। कब हस्ताक्षर कर देता है भारत? तो भारत इस पर हस्ताक्षर कर देता है 2 फरवरी 1982 को भारत इसमें हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर करने के बाद क्या कहता है कि हम इसमें हस्ताक्षर करेंगे और अब क्या किया जाएगा कि जो आर्द्र भूमि है उनको क्या किया जाएगा, उनको सुरक्षित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको संरक्षण किया जाएगा। ओके, क्या किया जाएगा? जो आर्द्र भूमि उनका संरक्षण किया जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं और क्या हुआ। तो आर्द्र भूमि में क्या 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 चीज़ आ गई भैया? जैसे कि बात करें आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि ये कब अपनाएगी? 2 फरवरी को अपनाई गई। भारत ने कब अपनाया? 2 फरवरी 1982 को भारत ने अपनाया। इसमें क्या कहा गया? इसमें भारत के कुल बोले तो कुल स्थान कितने थे? तो भारत के कुल स्थान थे इसमें 75। भारत में कुल रामसर स्थल, अभी तक कुल रामसर स्थल कितने खोजे गए हैं? अभी तक कुल रामसर स्थल खोजे गए 75। उन 75 में से उत्तर प्रदेश के कितने हैं? उत्तर प्रदेश के 10। कौन से? और रामसर में से यूपी में या फिर बोले यूपी के कुल रामसर स्थल। तो यूपी में भैया कितने हो जाएंगे? ये आपके यूपी में हो जाएंगे कुल रामसर स्थल 10। ओके, तो सब बात करें सबसे अधिक, तो सर्वाधिक कहाँ पे रामसर स्थल रहेंगे? जैसे कि ये 75 हो गए, तो 75 में से सबसे अधिक कहाँ होने वाले? ये होने वाले कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? सर्वाधिक कहाँ पे हो जाएंगे भाई आपके भैया? ये हो जाएंगे आपके तमिलनाडु में। ओके, सबसे अधिक तमिलनाडु में हो जाएंगे। ओके, एक मिनट। तो ये भैया सबसे अधिक आपके कहाँ पे हो जाएंगे? तमिलनाडु में। ये तो हमने जानी रामसर स्थलों के बारे में, थोड़ा क्या चीज़ है रामसर स्थल, कैसे कैसे इसका निर्माण है, ये सामने आया। तो हमने बात क्या करी है, एक बार और समझाया। तो हमने बात क्या करी है कि रामसर स्थल समझौता, ये समझौता कब हुआ? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक समझौता होता है। कब होता है? 2 फरवरी 1971 को। किसके से बीच में हुआ? ईरान के बीच में, ईरान में हुआ ये समझौता। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। इसमें क्या कहा गया कि ईरान का जो एक हिस्सा है, जिसका नाम है रामसर को संरक्षण किया जाएगा। तो इसका नाम किससे पड़ गया? इसका नाम पड़ गया रामसर से। इसका नाम पड़ गया कि रामसर संरक्षण स्थल। ओके, कि रामसर स्थल। ओके, फिर बात करें भारत ने इसमें कब हस्ताक्षर किए कि हम भी इसमें शामिल होंगे, हमारे भी कुछ जो बोल सकते आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण दिया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। तो किया गया वो 2 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हो जाता है। लगभग 11 वर्ष बाद भारत इसमें शामिल होता है। फिर बात आई आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि के अंदर भारत में कौन कौन सी आर्द्र भूमि आ जाती है? भारत में टोटल रामसर के स्थल कितने संख्या है? तो भारत में 75। उन 75 में सबसे अधिक कौन सा रामसर स्थल है, कहाँ पर स्थित है? तो सबसे अधिक कहाँ पर स्थित हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके तमिलनाडु में। बात करें इनमें से, इन रामसर स्थल में से यूपी में कुल कितनी स्थित है? तो यूपी में कुल स्थित है 10। कितनी स्थित है? यूपी में कुल 10 स्थित है। अब हम इन 10 रामसर स्थलों के बारे में जानेंगे। ओके, तो अब उन रामसर स्थलों के बारे में जान लेते हैं जिनके हम बारे में बात कर रहे थे। कितने? 10 रामसर स्थल थे। तो 10 रामसर स्थल कौन कौन सी हैं? चलिए जानते हैं। जैसे कि बात करें ऊपरी गंगा नहर, कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। ये रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है? ये ब्रजघाट कहाँ पर? नौराब कहाँ पे? ब्रजघाट नौबोर। ये कब शामिल किया गया? तो ये कब शामिल किया? ये करा गया 2005 में। 2005 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर स्थित है? ये बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? ये बुलंदशहर में स्थित है। कब शामिल किया गया? ये किया गया 2005 में। कहाँ पर? ये ऊपरी गंगा नहर। ओके, ऊपरी गंगा नहर। बात करें नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो भैया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये उन्नाव में। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। ये कब शामिल किया गया? ये 2019 में शामिल किया गया। आप देख रहे हैं 2019 लिखा है। हाँ भैया, तो इन सबको 2019 में ही शामिल किया गया क्योंकि ज़्यादातर 2019 में ये ज़्यादा ही यूपी में शामिल करने वाली प्रक्रिया रही है। तो इनको ज़्यादातर चीज़ों को 2019 में ही योगी जी की सरकार में शामिल किया गया। ओके, चलिए बात करते हैं एक और, कौन सा? पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य।
कौन सा? पार्वती आरंग पक्षी अभ्यारण्य। ओके, आरंगा पक्षी अभ्यारण्य। ये भैया कहाँ पर स्थित है? ये आपके गोंडा में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे? गोंडा में स्थित हो जाएगा। कब? 2019 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2019 में शामिल किया गया। ओके, बात करें समन पक्षी अभ्यारण्य, तो समन पक्षी अभ्यारण्य भैया कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मैनपुरी में। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैनपुरी में। कब शामिल किया गया? तो 2019 में शामिल किया गया। किसको? किसको? समन पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में, 2019 में शामिल। ओके, क्लियर है। फिर बात करें साड़ी पक्षी अभ्यारण्य। आप सब बोलेंगे पक्षी अभ्यारण्य, हाँ भैया तो ये पक्षी अभ्यारण्य को ही ज़्यादातर शामिल किया गया। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य? सारी पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है भैया? ये हो जाएगा आपका हरदोई में। कहाँ पर? हरदोई में स्थित हो जाएगा। कब इसको शामिल किया गया? 2019 में इसको भी शामिल किया गया। ओके, फिर बात करें सरसपुर। कौन सा? सरसपुर पक्षी अभ्यारण्य। सरसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये है रायबरेली में। कहाँ पर स्थित है भैया? ये हो जाएगा आपका रायबरेली में। तो ये कब शामिल किया गया? ये किया गया 2019 में शामिल किया गया। किसमें? 2019 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। ओके, बात क्लियर है? क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। हाँ भैया क्लियर है। बात करें सरसाई नवर झील। कौन सी? सरसाई नवर झील। तो ये एक प्रकार की एक झील है जिसको किया गया रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब इस झील का क्या होगा? संरक्षण किया जाएगा। किसके द्वारा? रामसर आयोग के द्वारा। ओके, तो इस झील को क्या कहते हैं? इसको हम कहाँ पर? यह है इटावा में। कहाँ पर स्थित है? सरस नवर झील कहाँ पर स्थित है? यह है इटावा में। हमारे इटावा, आपके इटावा, मेरा इटावा। कहाँ पर स्थित है? सबका इटावा। कहाँ पर? इटावा में। ओके, कब? ये 2019 में। कहाँ पर? 2019 में इसको शामिल किया गया। बात करें सूर सरोवर। एक सूर सरोवर है। इस सूर सरोवर को कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैसे हम कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। पेपर में अगर सूर सरोवर ना देख के कीथम झील दे दे तो आपको याद रखना है कि कीथम झील किसके बारे में बात कर रही है। तो कीथम झील के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कब शामिल किया गया? तो इसको आगरा, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। कब शामिल किया गया? 2020 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2020 में इसको शामिल किया गया। कब? 2020 में। बात करें हरदौरपुर बेटल लैंड। कौन सा? बेटलैंड। हरदौरपुर बेटलैंड। हरदौरपुर बेटलैंड को भैया कब शामिल किया गया? तो ये किया गया 2021 में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा ये कहाँ पर? बिजनौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिजनौर में स्थित है। 2021 में इसको शामिल किया गया। किसमें? रामसर स्थलों में। और आपका आखिरी रामसर स्थल है, ये 10 रामसर स्थल थे यूपी के, जो हमने 10 रामसर स्थलों को पढ़ लिया है। ओके, बात करें लास्ट की, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये है संत कबीर नगर में। कहाँ पर स्थित है भैया? तो ये हो जाएगा आपका संत कबीर नगर में। और संत कबीर नगर में स्थित है। तो इसको कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया 2022 में। 2022 में ही शामिल किया गया इसको। तो आज से 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले शामिल किया गया था इसको। ओके, तो इसको कितने? 2 वर्ष पहले शामिल किया गया था। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं यूपी के प्रतीकों के बारे में कि भैया यूपी का प्रतीक कौन कौन से है। जैसे कि बात करें यूपी का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, या फिर बोले उसका जो स्तंभ है, जो आप बोल सकते हो लोगो है, तो उसमें क्या क्या चीज़ स्थित है। जैसे कि एक गंगा यमुना नदी है, 2 मछली का वो है चिन्ह है। तो ये चीज़ें स्थित है। कौन कौन सी चीज़ें स्थित है? यहीं पे मैं इसमें हेडिंग डाल लीजिए, आप इसी पे बना देता हूँ। क्या बोलते हैं? यूपी के प्रतीक। यूपी के प्रतीक क्या बोलेंगे? यूपी के प्रतीक। प्रतीक वो वाला नहीं जो आपका बगल वाला प्रतीक है, वो नहीं, प्रतीक। ओके, यूपी के प्रतीक। अब बात करें भैया यूपी के प्रतीक में कौन कौन आ जाएगा? राष्ट्रीय चिन्ह। जब बात करें इसकी राष्ट्रीय चिन्ह की, ये बोले सर राज्य चिन्ह होगा। क्या हो जाए? राज्य चिन्ह। कौन सा? राज्य चिन्ह। तो भैया राज्य चिन्ह में क्या है इसमें? तो इसके राज्य चिन्ह में क्या क्या चीज़ स्थित है? बात करते हैं इसके राज्य चिन्ह में। तो राज्य चिन्ह में क्या हो जाएगा? एक, तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कि बात करें हम, क्या स्थित रहेगा? जैसे कि एक व्रत है। क्या बोलेंगे? एक व्रत है इसके अंदर। एक व्रत स्थित है। एक व्रत हो गया। फिर क्या हो गया भैया इसके अंदर? तो 2 मछली हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? 2 मछली। क्या हो जाएगा? एक व्रत 2 मछली, एक व्रत 2 मछली। और फिर क्या हो जाएगा इसमें? एक धनुष हो जाएगा। क्या होगा? एक धनुष। एक धनुष ऐसा मारता है ना, इसमें निशान में देखा होगा आपको, ऐसे मारता हुआ नहीं कर रहा है। एक धनुष। क्या हो जाएगा? एक धनुष हो गया। और क्या हो जाएगा? प्लस इसमें क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? गंगा यमुना नदी। क्या हो जाएगा? गंगा प्लस यमुना नदी। ये क्या हो जाएगा भैया आपका? ये हो जाएगा आपका राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह अगर पूछा जाए कि राज्य चिन्ह जो है यूपी का, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ स्थित है, तो बोलेंगे एक व्रत है, 2 मछली है, और एक धनुष है, और गंगा यमुना नदी, 2 नदियाँ हैं। कौन सी? गंगा यमुना 2 नदियाँ हैं। ओके,
इसको भैया बात करें इसको कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, इसको अपनाया गया 1938 में। कब? 1938 में कब किया गया, इसको स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार 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 किया गया। कब किया गया? 1938 में इसको स्वीकार किया गया। ओके, जो उत्तर प्रदेश के जो आयोग है, उत्तर प्रदेश आयोग ने इसको कब स्वीकारता की दी, इसको दी 1938 में, इसको स्वीकारता दे दी। बात करें और चीज़ों के बारे में, जैसे कि बात करें राजकीय पुष्प, इसका राजकीय पुष्प क्या रहेगा भैया, तो राजकीय पुष्प राज्य चिन्ह हो गया, ये हो गया। अब राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, राजकीय पुष्प हो जाएगा पाल्स 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 या फिर टेसू। कौन सा? पाल्स या फिर टेसू। बहुत जगह इसको पाल्स बोलते हैं और बहुत जगह इसको टेसू बोलते हैं। आप क्या कर ले, पाल्स या फिर टेसू। ओके, पाल्स या फिर टेसू। बात करें इसका राजकीय वृक्ष, अगर बात करें तो यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष ये क्या हो गया, ये हो गया राज्य पुष्प हो जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष। एक मिनट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा भैया, अशोक। क्या हो जाएगा, राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अशोक वृक्ष। कौन सा वृक्ष, अशोक वृक्ष। अब बात करते हैं भैया आखिरी पे, आखिरी नहीं अभी तो बहुत है, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। क्या बोलेंगे, राजकीय पशु। बात करें भैया राजकीय पशु तो क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। क्या हो जाएगा, बारहसिंगा आपका क्या हो जाएगा, इसका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। अब बोले भैया राजकीय पक्षी कौन सा होगा, तो राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी हो जाएगा सारस। क्या हो जाएगा, सारस। क्या हो जाएगा भैया, राष्ट्रीय पक्षी सारस या अथवा क्रॉन्च। क्या बोलते हैं, क्रॉन्च। या फिर बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, या फिर बोलेंगे क्रॉन्च। कौन सा, या फिर सारस या फिर क्रॉन्च। ओके, क्या बोलते हैं, सारस या फिर क्रॉन्च। अब बात करें भैया राष्ट्रीय खेल, सॉरी राष्ट्रीय बोल रहा हूँ, बात कर राजकीय खेल। यूपी का राजकीय खेल, तो यूपी का राजकीय खेल क्या है, हॉकी, जो कि भारत का भी राज्य खेल राष्ट्रीय खेल है और वो राज्य खेल है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, हॉकी। इसका क्या हो जाएगा, हॉकी क्या रहेगा आपका, ये होगा हॉकी क्या रहेगा आपका, राज्य खेल हो जाएगा। ओके, राज्य खेल हो जाएगा। अब बात करें भैया भाषा के माध्यम से, तो भाषा के माध्यम से जानते हैं राजकीय भाषा कौन सी, यूपी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो भाषा एक तो हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, हिंदी और दूसरी हो जाएगी आपकी उर्दू। कौन सी, उर्दू। यूपी में ज़्यादातर दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, कौन सी, हिंदी और उर्दू। हिंदी को कब अपनाया गया, हिंदी को अपनाया गया 47 में, और उर्दू को कब अपनाया गया, उर्दू को अपनाया गया 1989 में। हिंदी को कब अपनाया गया 1947 में, उर्दू को अपनाया गया 1989 में। ओके, ये क्या हुआ, इसमें क्या गया, क्या हिंदी जो है, हिंदी क्या होगा, राजकीय प्रशासनिक भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूपी की आधिकारिक प्रशासनिक भाषा। हिंदी को क्या किया गया, मैं इधर से लिख देता है ना, एक मिनट जाएगी आधिकारिक भाषा। कौन सी, यूपी की आधिकारिक भाषा। इसको कब अपनाया गया भैया, तो इसको अपनाया गया 1951 में। कब अपनाया गया भैया, इसको अपनाया गया 1951 में। 1951 में इसको राजकीय भाषा का ओहदा दे दिया गया। ओके, कब अपनाया गया, उर्दू को अपनाया गया 1989 के अधिनियम के द्वारा। कौन सा अधिनियम, 1989 अधिनियम। बोला गया कि उर्दू को भी क्या करें, उर्दू को भी यूपी की राष्ट्रीय मतलब भाषा का प्रयोग बनाया जाए, इसको भाषा बोला जाए, यूपी का राष्ट्रीय भाषा बोला जाए, राजकीय भाषा बोली जाए। तो ये राजकीय भाषा की, ना कि राष्ट्रीय भाषा। अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा में हिंदी आ जाती है, पर इसका विवाद चलता है। तो इंग्लिश को भी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को हम लोगों ने क्या कर रखा है, आधिकारिक भाषा घोषित कर रखा है कि हमारी जो आधिकारिक भाषा होगी वो कौन सी होगी, इंग्लिश का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कागजाती आप लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी कागज़ बनते हैं उनका किसका प्रयोग किया जाता है, किस भाषा का, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है इंग्लिश भाषा का। और नॉर्मल बोलचाल में या नॉर्मल कार्यकाल में वो हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। पर ज़्यादातर अगर सरकारी कार्यकाल होता है तो उसमें किसका भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है इंग्लिश भाषा का प्रयोग। यहाँ तक क्लियर है, इंग्लिश भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ओके,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बोला कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब कब मनाए जाते हैं, दोनों को मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ से प्रतीक के बारे में हम लोग पढ़ लिया, यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रामसर स्थलों के बारे में, ये प्रतीकों के बारे में हो गया। जैसे कि बात करें यूपी के राज्य चिन्ह, एक व्रत, दो मछली, एक धनुष प्लस गंगा प्लस यमुना नदी, हो गया। फिर बात करें ये कब अपनाया गया, तो अपनाया गया 1938 में। इसका राजकीय पुष्प कौन सा है यूपी का, तो राजकीय पुष्प है पालसी या फिर टेसू। ओके, बात करें राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, अशोक। कौन सा वृक्ष, अशोक। ओके, फिर बात करें राजकीय पशु, तो भैया राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, तो राजकीय पशु होगा बारहसिंगा। कौन सा, बारहसिंगा। आप बोलेंगे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा कौन सा, सारस। कौन सा, सारस या फिर क्रॉन्च। ओके, फिर बोले राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा, जो भारत का खेल है वही यूपी का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा, हॉकी। हॉकी उसका राष्ट्रीय खेल हो जाए। अब बात करें भैया भाषा, तो भाषा दो है, कौन सी, एक तो भाषा है हिंदी और दूसरी उर्दू भाषा। हिंदी भाषा को अपनाया गया, हिंदी भाषा को अपनाया गया कि 1947 में किस अधिनियम के द्वारा, ये अपनाया गया 1951 अधिनियम के द्वारा। इसको राज्य आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया कि हिंदी का हम लोग आधिकारिक रूप में प्रयोग कर देंगे यूपी में। अब बात करें उर्दू को 1989 के अधिनियम के द्वारा अपनाया गया। उर्दू को 1989 के अधिनियम के द्वारा अपनाया गया, यूपी में राज्य की भाषा में शामिल किया गया। ये बातें यहाँ की, और भाषा पशु सब कुछ हो गया यहाँ का, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, सारी चीज़ विस्तार से समझाया है मैंने, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों को उम्मीद है सारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो सबसे पहले एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, और उनके पास जरूर कर दीजिए जिनसे आप समझ गए। ओके, तो सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ जानेंगे, जैसे इससे बचे हुए रिलेटेड क्वेश्चन जो सिलेबस है वो इसको आगे कर लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना है, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी। समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।